राजस्थान में 2 ईडी के अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए। क्या गृह मंत्री का बयान आया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया? मतलब ईडी वहाँ पकड़ी जा रही है जिसको ईमानदार कहते हैं, और तोमर का लड़का आजाद घूम रहा है, उसकी वीडियो जारी हो रही है इतने दिन से। 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? आओ जो किसी की भी, लेकिन भाजपा की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाजपा की सरकार? भाई महंगाई, चोर बाजारी, भ्रष्टाचारी। कांग्रेस के राज में ये सब नहीं था क्या? कहाँ था? मोदी जी ने कहा था मुझे 100 दिन का टाइम दे दो, मैं महंगाई घटा दूंगा। जब 65 और 70 रुपए के बीच में पेट्रोल था, उन्होंने ऐसी महंगाई घटाई कि 110 पे पहुंचा दिया पेट्रोल। ठीक है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हमने खरीदा है। जो कांग्रेस राज में हमने 55 रुपये लीटर खरीदा था, वो हमने 200 रुपये लीटर खरीदा है। तो राजस्थान में तो कह रहे हैं कि सस्ता कर देंगे, पेट्रोल भी, सिलेंडर भी सस्ता कर देंगे। पहले यूपी में तो कर दो। यूपी भी तो है, और भी तो राज्य हैं, वहाँ तो जाए जरा। वहाँ कौन जाएगा? उन राज्यों में पहले महंगाई कम करें, जब आके राजस्थान में या कहीं पे भी जाके एमपी में जहाँ भी करना वहाँ के बाद में करें। पहले और जगह तो कर दो जिन राज्य में सरकार है ऑलरेडी। पहले से क्यों नहीं करा? पहले से क्यों नहीं करा? जनता को भिखारी बनाने की कोशिश करी जा रही है। राशन दे रहे हैं, हम ये करते। फिर मोदी जी ने कहा कि हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, बट वो बेरोजगारी। रोजगार दिया है कह रहे हैं सबको हमने। ये रोजगार है? 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो ये रोजगार है? भुखमरी है ये। हमारा देश 122वें नंबर पे है बेरोजगारी में इस टाइम, और भुखमरी में। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो चुका है हमारा देश। कैसे कह सकते हैं आप? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, कुछ विकास नहीं है। अडानी और अंबानी का विकास है, और उनका ही साथ है। अडानी अंबानी कहाँ बीच में आ गए? क्यों? उनका ही विकास हुआ है। अडानी का 200 नंबर पे नंबर था जब कांग्रेस राज था। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बीजेपी राज में आए हैं वो। जनता का क्यों नहीं हुआ इस तरह से विकास? जनता का भी तो होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, हमने शिक्षा दी है, हमने चिकित्सा दी है, सारी चीजें हमने मुहैया कराई है। चंद्रयान पहुंच गया है चांद पर, फिर भी आप कह रहे हैं। तो मोदी जी लेके गए हैं उसे? जी। अच्छा। नहीं, मोदी जी गए थे क्या उसमें बैठ के ऊपर? जिन्होंने साइंटिस्टों मेजर मेहनत की है, मैं उनको सलाम करता हूँ। हमारे भारत के, इंडिया के सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने पहुँचाया चंद्रयान पे, उन्हें सलाम करता हूँ। लेकिन मोदी जी तो उनको मुबारकबाद भी नहीं दे पाए। और दूसरी बात, ये कहते हैं भ्रष्टाचार, ये कहते हैं भ्रष्टाचार। इंडिया गठबंधन पे सारा तोमर का लड़का 10,000 करोड़ की वीडियो जारी हो रही है, उसकी आज तक CBI ईडी कहाँ गई उसे पकड़ने? क्यों नहीं पकड़े जा रहा? क्योंकि केंद्रीय मंत्री का बेटा है ना वो, इसलिए उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा। विपक्ष वालों को तुम 1 मिनट में ईडी और CBI बगैर बात भी भेज देते हो, और जिसकी वीडियो जारी हो रही है तोमर के लड़के की 10,000 करोड़ का घोटाले की, उस पर आज तक CBI और ईडी कहाँ गई? कहाँ गई इनकी ईडी? कहाँ गृह मंत्री सो रहा है? कहाँ देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं? ये एक ड्रामे नाटकबाज है। ये विपक्ष को, कभी राहुल को कुछ कह देते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री सम्मानित पद पे बैठे हैं, उनको अपनी बोलने पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोला जाए। उन्हें पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो अपने पद के गनीमा घटा रहे हैं, खुद बोल के वो गनीमा घटा रहे हैं। एक सम्मानित पद पे बैठ के देश के प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा डुक डुक में जाने वाला, मदारी का खेल करने वाला। प्रधानमंत्री को सम्मान रखना चाहिए अपने पद का। विपक्ष वाले नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस पद पे बैठा हूँ, लेकिन कोई दिमाग में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में 2 ईडी के अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए। क्या गृह मंत्री का बयान आया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया? मतलब ईडी वहाँ पकड़ी जा रही है जिसको ईमानदार कहते हैं, और तोमर का लड़का आजाद घूम रहा है, उसकी वीडियो जारी हो रही है इतने दिन से, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कहाँ गई वो ईडी और CBI जिसकी गृह मंत्री की? नहीं तो बीजेपी थोड़ी कह रही है ईडी से कि आप कार्रवाई ना करो। नहीं, तो फिर मतलब विपक्ष वालों को तो 1 मिनट में कह देते हैं, गृह मंत्री की जुबान खुल जाती है, देश के प्रधानमंत्री की जुबान खुल, और नेताओं की जुबान खुल जाती है। जो सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उसका बेटा वीडियो जारी हो रही है जिसकी, आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बोल रहे गृह मंत्री? वीडियो तो फेक भी हो सकती है ना। अच्छा, मतलब इनकी फेक हो गई। आप कह रही है फेक हो गई, मतलब आप मीडिया वाले आपको शोभा नहीं देती ये बात? आपको शोभा नहीं देती ये बात? ये हो सकती कहा हमने नहीं कहा कि वीडियो फेक है, हमने कहा वीडियो फेक हो सकती है, ऐसा बीजेपी कह रही है। नहीं बताया ना, किसी का बयान तो आया, तोमर के लड़के का बयान क्यों नहीं आ रहा? फेक है तो क्यों नहीं बोल रहे? तोमर गिरे जो केंद्रीय मंत्री है वो क्यों नहीं बोल रहे? उनके बेटे पे आरोप लग रहा है, वीडियो आई है, क्यों नहीं बोले आज तक?
क्यों जुबान बंद है, क्यों गृह मंत्री बोले? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। जब उसकी वीडियो जारी हो गई है उसे भी तलब करें ना ईडी और सीबीआई। 10,000 करोड़ कम नहीं होते हैं, 10,000 करोड़ की वीडियो है वो कम रकम नहीं है। विपक्ष वालों को तो छींक आई तो ईडी पहुंच जाती है, अगर बाथरूम में जा तो सीबीआई पहुंच जाती है। ये कौन सा नाटक है, कौन सी अनदेखी हो रही है? देश में संविधान से देश चलता है, ना कि संविधान को हटा के तुम देश को चला लो। तानाशाही नहीं चलेगी। ये 2024 में और 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, जनता इसका जवाब देगी और बदलाव चाहती है, जनता बदलाव करेगी।